नमस्कार भाई और बहनों, हम दोनों अभिषेक मिलके अभिषेक स्क्वायर हो गया। अभिषेक जैन, अभिषेक सिंह दोनों मिलके आपको दिखाने वाले हैं एलिट एलिवेटर्स के बारे में। एलिट एलिवेटर्स एक ऐसी डिवाइस है जो कि लिफ्ट की तरह काम करती नहीं है, लिफ्ट ही है। और इसकी सबसे खास बात ये है, अलग से ये नहीं कि पूरा गड्ढा खोद के 7 फीट अंदर ताकि वो जो वेट होता है वो नीचे जाए, ऐसा नहीं ना उतना। तो होम लिफ्ट में हमें दिक्कत हुई आती है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है हमें। राइट। तो हमें वास्तु कंप्लायंस में था, घर में आप खुदाई कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर योर हाउस। हाँ राइट। तो हम उसकी भी ध्यान रख रहे हैं। उस चीज़ की इंडियन कम्युनिटी के लिए बनी है लिफ्ट, एंड इट मेकिंग श्योर दैट एवरीथिंग इज इन प्लेस। कि एक आपका डाउट क्लियर कर दूं, जब मैं आता तो मुझे भी डाउट था, ये ब्लैक वाली अलग है और ये व्हाइट वाली अलग है, ये दोनों अलग अलग है। ये मत सोचिएगा कि इतना बड़ा लिफ्ट कैसे लगेगा, क्योंकि ये चीज अपनी जगह बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए इन्वेंट की गई है। तो थोड़ा सा इसके वर्किंग के बारे में बताइए कि ये कैसे काम करती है। बिल्कुल, सबसे पहले तो इसकी टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। बेल्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिख रहा है आपको, ग्रे कलर का एक बेल्ट था। इट्स अ ट्रैक्शन टेक्नोलॉजी। मैकेनिज्म इसका पूरा एक तरफ ही लगेगा, एक ही दीवार चाहिए। वी डू नॉट वांट 3 वॉल्स, 2 वॉल्स इनसाइड योर हाउस। एक दीवार दीजिए, उस पर हमारा मैकेनिज्म रेस्ट करेगा। अच्छा। और ये बेल्ट के जरिए से ऊपर नीचे होते रहेगा। मतलब नॉर्मल घरों में आपने देखा होगा कि अगर लिफ्ट लग रही है किसी सोसाइटी में तो नीचे गड्ढा खोदना पड़ता है, मगर इसकी मोटर ऊपर लगी होती है और बहुत पावरफुल मोटर है, जिसकी वजह से नीचे गड्ढा खोद के उसमें वेट लटकाने की जरूरत नहीं होती, जिससे वो बैलेंस होकर ऊपर और नीचे। तो इसका मैकेनिज्म तो हमने देख लिया कि कैसे काम करता है। हम देख रहे हैं कि मेरा ग्लास का बना है और ग्लास दिल की तरह नाजुक चीजों में कनेक्ट की जाती है। तो कितना मजबूत है कि मतलब आदमी निडर होकर इस पे ट्रैवल कर पाए। टफ एंड ग्लास है और इसमें लैमिनेशन भी है, सो दैट वे इवन इफ देयर इज अ ब्रेकेज इन द वर्स्ट केस सिनेरियो कुछ नहीं होगा। इट्स ऑल सेफली प्रोटेक्टेड। घर की लिफ्ट है, उसका पूरा ध्यान रखा है। तो जैसा कि हम देखते हैं कार में होता है कि अगर विंडशील्ड या फिर उसका कोई भी कांच क्रैक हो जाता है तो वो चिपकी रहती है उसके अंदर, वो टूट के आंखों में नहीं जाती। तो ये भी वैसा ही लैमिनेटेड है, और ये क्रैक होता भी है तो वैसे का वैसे ही खड़ा रहेगा। और इसका ये जो मेटल वाला पार्ट है वो ये है एल्यूमिनियम का बना हुआ, इसको शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट कहते हैं। एंड इसमें द वेरिएशंस आर 4 कलर्स, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ग्रे एंड ब्लैक। ये 4 कलर्स में एंड एल्यूमिनियम की पूरी इसकी बॉडी रहेगी। सोसाइटी में हमारे जनरली अगर बीच में लिफ्ट रुक गई तो वॉचमैन कहाँ गया, वॉचमैन बुलाओ और उसको लिफ्ट को नीचे उतारो या फिर जनरेटर चालू करो। तो इसमें क्या सीन है, अब सोसाइटी में तो ये चीजें चल जाती हैं, मगर ये तो घर के अंदर होगा और जरूरी नहीं कि घर के अंदर कोई वॉचमैन रहे, तब कैसे काम होगा। तो इसमें लेयर्स ऑफ सेफ्टी हमारे पास। एक सिंगल लेवल ऑफ सेफ्टी दी कि हाँ बंद हो गया, उसके बाद किसी और को बुला के ही हेल्प हो। सबसे पहले हमारी बैटरी, उसका ARD बोलते हैं उसको, ऑटोमेटेड रेस्क्यू डिवाइस। ओके। तो वो आपका ध्यान रख लेगी। अच्छा, उसको अगर वो बैटरी फेल हो गई, एक सेकेंडरी ARD है, सेकेंडरी बैटरी काम आ जाएगी। अच्छा। उसका फेलियर हो गया, उसके बाद जैसे वे इमरजेंसी की दी जाएगी, तो वो की को रख के आप किसी को अगर दिया है, घर के बाहर वॉचमैन को हो गए, आपके रिलेटिव्स को हो गए, वो की आप दे रखे आपने, वो नहीं हुआ। उसके बाद आपके उसके अलावा वी हैव हॉटलाइन नंबर। तो आप अंदर इसमें GSM कनेक्शन का फोन दिया जाएगा। अच्छा। उससे आप हॉटलाइन पे फोन करो, उनको बोलो आपको सेव करने के लिए आ जाएंगे, तो वो भी हो जाएगा आपका टेक्नीशियन के। तो अगर ये बीच में बंद हो भी जाती है तो बैटरी बैकअप है इसका, और 3 लेयर ऑफ सिक्योरिटी है और अंदर फोन भी दिया हुआ है, कोई भी इश्यू नहीं होगा। मतलब जनरली सोसाइटीज में जो होता है उसमें ग्रिल लगी हुई होती है जिसमें लिखा होता है कि 12 साल के कम बच्चों को अलाउड नहीं है अंदर जाना। तो इसमें क्या सीन है, क्योंकि ये तो घर में रहेगी और जरूरी नहीं कि हमेशा पेरेंट्स रहे या फिर सब लोग देखता ही रहे कोई, तो कैसे सीन है इसमें? इसमें कोई सीन नहीं है, विच इज द बेस्ट पार्ट कि इसमें योर चिल्ड्रन एंड द एल्डर्स इन द हाउस, जो बड़े बुजुर्ग हैं, बिना झिझक के आराम से इस लिफ्ट में जाके दे कैन ट्रैवल, बिकॉज इट इज फुली सिक्योर्ड। लेवल्स ऑफ सेफ्टी की हमने जो बात करी, उसके अलावा हम लोग तो ये प्रोग्रेसिवली बताते हैं हम लोग सामने से कि आपके बच्चे जो है इसमें आके खेल सकते हैं अपने लोग। अच्छा। उनको आर्ट वर्क देने के लिए ग्लास के यहाँ पे है, आप पीछे की तरफ से पैनल लगा दो और आर्ट वर्क करवाओ उनसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाइस, वेरी नाइस। आफ्टर सेल सर्विस के बारे में कुछ बताइए। वारंटी की बात कर रहे हैं पहले, तो सबसे ज्यादा आपकी इंजन के मोटर के ऊपर जो दिक्कतें आ सकती हैं उसका हमने लाइफ टाइम वारंटी दे दिया आपको। अच्छा। दैट इज टेकन केयर ऑफ। उसके अलावा बिकॉज द शाफ्ट इज फुली एयर टाइट एंड वाटर प्रूफ एंड वेदर प्रूफ, उसकी वजह से आपको एंटी रस्टिंग वारंटी दी जाएगी 10 साल के लिए। ओके ओके। एंड ओवर एंड अबव दिस आपको AMC, साल की अगर AMC लेंगे आप तो साल में 2 सर्विसेज की जरूरत होगी, उससे ज्यादा नहीं। वो भी पहले के 2-3 साल में आपको उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज देयर इज नो ऑयलिंग, देयर इज नो मेंटेनेंस, 0 मेंटेनेंस कर दिया हमने आपकी लिफ्ट को। राइट। तो ऑयलिंग है नहीं तो टेक्नीशियन आके करेगा क्या। और इसके अलावा बाई चांस आपकी लिफ्ट में थोड़ा सा दिक्कत आने लग गई तो इट इज ऑटोमेटेड कि आपके वहाँ पे जो एक पीछे बैठे हैं बैक एंड पे एक बंदे बैठे हैं, उनकी आपको पूरी लिफ्ट की जानकारी उनके पास रहेगी। दे विल सिग्निफाई टेल यू कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है तो मे बी टेस्ट दिस। आपको दे विल असिस्ट यू ऑन द फोन एंड फोन के ऊपर आपको बोल देंगे कि ये बटन दबाओ, उससे आपकी लिफ्ट चलना शुरू हो जाएंगे। आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हिसाब से आपको बता देंगे। राइट। अगर कोई अपने घर में लिफ्ट लगाना चाहता है तो क्या EMI का ऑप्शन है? लॉन्च ऑफर के टाइम पे हमने यस EMI का ऑप्शन रखा था। फॉर आगे का EMI है नहीं है, वी विल लेट द कस्टमर्स नो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। आप हमें कांटेक्ट करिए,
केस टू केस बेसिस पे डेफिनेटली वी विल मेक इट हैपन। हाँ, और या फिर आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आगे अगर वैसा कुछ रहेगा तो हम अपडेट कर देंगे। तो मान लीजिए EMI भी हो गई, चेकिंग हो गई सारी की सारी, अगर इसको लगवाना है तो कितना पीरियड रिक्वायर होगा इसको इंस्टॉल करने के लिए? तो आपके घर पे से आपने ऑर्डर दिए रखा है हमें, तो फिर टेक्नीशियन आएंगे, ड्राइंग्स विल बी फाइनलाइज्ड टू मिलीमीटर प्रेसिजन। आपके घर पे देखा जाएगा कि इतनी ही एक्जैक्टली जरूरत है, तो ड्राइंग्स दिए जाएंगे। वंस यू आर हैप्पी एंड कंटेंट कि हाँ ये मेरी ड्राइंग्स मैंने घर के हिसाब से फिनिशेस आपने दे दी, फाइनलाइज कर दिया, कलर लाइट फाइनलाइज कर दी, सब हो गया, उसके बाद आप ड्राइंग्स पे साइन करेंगे कि हाँ चलो ठीक है ये है। उस दिन से 3 से 4 महीने के अंदर आपके लिए घर पे इंस्टॉल्ड इन रनिंग कंडीशन शुरू हो जाएंगे। तो घर पे आके ड्राइंग और सारी चीजें लोग चेक करेंगे, है ना, आपके टेक्नीशियंस आके। इसमें अलग अलग कलर्स अवेलेबल है? हाँ जी, सो जैसे मैंने शाफ्ट का बताया 4 कलर्स है। अंदर की कस्टमाइजेशन वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स यू कैन पिक फ्रॉम। सम आर कॉल्ड प्रीमियम कलर्स, तो उसकी चार्जेस रहेंगे, बट अदरवाइज फ्रॉम अ स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन पिक एनी कलर्स दैट यू हैव। ये दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? तो ये हमारी जो व्हाइट कलर की यहाँ पे दिख रही है, इसको X300 बोल रहे हैं, ये स्टैंडर्ड है। ओके। और ये X300 प्लस है। इसमें मेजर फीचर का डिफरेंस एक ही है, बाकी आपकी मैकेनिज्म इज सेम, द फिनिश इज सेम। दिस पैनल ये जो है ये एक्स्ट्रा है, इट्स एन LED पैनल। अगर आप देखेंगे फ्लोर एक्सेस आपको रिस्ट्रिक्टेड मिल सकता है। फॉर एग्जांपल आपके घर पे पार्टी है, 4th फ्लोर को आप 4th फ्लोर के बदले टेरेस बना दो इसको, इसका नाम चेंज हो सकता है और यू कैन से अभिषेक पार्टी। अच्छा, राइट। और उसको आप बिकॉज यू हैव गेस्ट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस कमिंग, तो आप फर्स्ट और सेकंड फ्लोर का एक्सेस इनको नहीं देना चाहते। अच्छा, बिकॉज आपकी ये बेडरूम है वहाँ। राइट। इन दोनों को आपने एक पिन कोड लग के लॉक भी कर सकते हो, वो भी हो जाएगा। अच्छा, आपकी बर्थडे की पार्टी है, यहाँ पे अपनी फोटोज लगाइए, बचपन की फोटोज यहाँ पे रोटेट होती रहेंगी। सो यू गॉट ऑल ऑफ दिस इन प्लेस, आपका नाम हो जाएगा व्हाटएवर, सो यू कैन कस्टमाइज इट टू दिस एक्सटेंट। और ये पैनल का इज द डिफरेंस बिटवीन X300 एंड X300 प्लस। अब क्योंकि ये घर में लगा हुआ होता है तो अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग हमारी पर्सनल चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई गेस्ट आ रहा है, कुछ पार्टी है, तो हम उस फ्लोर पे लॉक कर सकते हैं, वहाँ लिफ्ट रुकेगी ही नहीं। एग्जैक्टली, सीधा सेकंड से 4th माले पे चलेगी। और यहाँ पे फोटोज या फिर जैसे हम फोन का वॉलपेपर लगाते हैं, ये इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बस जो चाहे हम इस पे शो कर सकते हैं। एग्जैक्टली, है ना। दिवाली में शुभ लाभ भी लिख सकते हैं, सारी चीजें हो जाएंगी। राइट। ब्लैक वाली देखी और एक व्हाइट वाली देखी, तो इसकी कैपेसिटी कितनी है? स्टैंडर्ड कैपेसिटी आप कोई भी लीजिए, X300 लीजिए, X300 प्लस लीजिए, स्टैंडर्ड कैपेसिटी 440 किलोज। अच्छा। इंडियन वेट के हिसाब से देखेंगे एवरेज 70 किलोज की होती है हमारी। हाँ। तो 6 बंदे 5 to 6 पीपल लोग डेली बेसिस पे, और 440 किलो की कैपेसिटी है। Exactly. ऊपर नीचे कर सकते हैं जी। और एक और खासियत है इसमें, अगर आप छोटी से छोटी लिफ्ट की साइज लेंगे और सबसे बड़ी लेंगे तो भी आपका कैबिन साइज डायमेंशंस आर पॉसिबल टू दिस एक्सटेंट। वेट उतना ही आपका हो जाएगा 440। ओके। डायमेंशन भले ये ऊपर नीचे हो, पर जो पावर है लिफ्ट की वो कंसिस्टेंट रहेगी, वो सेम रहेगी। मोटर वही है और आपके कैबिन भी उसी टाइप से आपको वेट उतना ही दे देगा। राइट। सारी चीजें एक तरफ, इस लिफ्ट की एक बहुत ही खास बात है, खास फीचर है जो कि आपको स्पोर्ट्स कार में दिखती है, उसके बारे में बताएंगे अभिषेक भाई। वर्ल्ड स्मार्टेस्ट एलिवेटर ऐसे नहीं बुला रहे हम अपने आप को। सो इसमें व्हाट वी आर डूइंग इज, गाड़ियों में जैसे मोड्स होती हैं, वे वी हैव स्पोर्ट्स मोड, वी हैव अ कंफर्ट मोड। लिफ्ट में हमने वही चीज़ लाई, स्पोर्ट्स मोड, कंफर्ट एंड इकोनॉमी। तो समवन जिसको इलेक्ट्रिसिटी यूसेज पे ज़्यादा ध्यान देना है, उनको इकोनॉमी मोड देंगे। आप और हम अगर बोलते हैं कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पे, जैसे आपने सुबह बात करी, फर्स्ट फ्लोर पे पराठा बने हैं और आप थर्ड फ्लोर से नीचे उतरना चाहते हैं, विद इन 10 सेकंड आप आना चाहिए, आपको गर्म गर्म पराठे तभी मिलेंगे आपको। थर्ड से फर्स्ट आने में स्पोर्ट्स मोड यूज़ कर लेंगे हम लोग वहाँ पे। अब सो डिफरेंट 3 मोड्स विच आर पॉसिबल। दूसरी कोई लिफ्ट इसके बारे में सोचे उसके पहले हम लोग प्रोडक्ट लेके आ चुके हैं। अच्छा, अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग मोड्स दिए गए हैं। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ, मान लीजिए कोई बुजुर्ग है ना, ओल्ड एज वाले लोग हैं, यस, तो अचानक से जब स्पोर्ट्स मोड उठता है तो थोड़ा सा एक जर्क लेके उठता है, उसमें भी नहीं उठेगा। अच्छा, उसमें भी नहीं रहेगा। एक्स्ट्रा सॉफ्ट जेंटल सॉफ्ट लैंडिंग करके फीचर हमारा। ओके। तो उसमें देयर इज नो जर्क इन एनी ऑफ द लिफ्ट्स, बट कंफर्ट में उसमें ज़्यादा ध्यान रखा है, बिकॉज जैसे आपने बोला बुजुर्ग यूज़ करेंगे उसको ज़्यादातर, तो वेदर इट इज़ विच एवर फ्लोर एंड कितनी भी स्पीड की आप लिफ्ट ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम रहेगा। इफ इट इज इन अ कंफर्ट मोड, उसमें देयर इज जीरो जर्क दैट यू विल फील इन दिस। तीनों में से कोई भी मोड इस्तेमाल करते हैं, स्मूथनेस आपको वही मिलेगी। फीचर अब यही है कि सबसे लो वाला स्लो जाएगा, मीडियम वाला मीडियम में जाएगा और सबसे फास्ट वाला जुप से जाएगा। और तीनों में फीचर रहेगा एक्स्ट्रा जेंटल स्टार्ट एंड स्टॉप। जैसे कि मेरा एक बहुत बड़ा डाउट है, अगर उसको क्लियर कर देते तो मेरी सारी चीजें डन हो जाएंगी। जैसे कि इंडिया में क्या होता है ना, जनरली कि आदमी 2 फ्लोर का घर बना लेता है, ठीक है, और सोचता है कि यार थोड़े पैसे होंगे तो उसके ऊपर का कंटिन्यू करूंगा। तो मान लीजिए ये G+5 है शायद, है ना, अप टू G+5 मतलब ग्राउंड के बाद ऊपर 5th फ्लोर तक आप ये लिफ्ट लगवा सकते हैं। बिल्कुल। तो मान लीजिए मैंने 2nd फ्लोर तक लगवाया है ना, और थोड़े पैसे आए, बाद में मैंने एक और घर ऊपर बनवा लिया, तो क्या ये एक्सटेंडेबल है? हो जाएगा। अगर शाफ्ट हमारी है और लिफ्ट हमारी है तो आप पक्का कर सकती है। मतलब अगर पूरी लिफ्ट नहीं बदलनी पड़ेगी ना ऊपर? कैसे? बिल्कुल भी नहीं, आपका मैकेनिज्म को हम लोग एक्सटेंड कर लेंगे और आपकी जो शाफ्ट है, ये जो साइड की रेलिंग है, इसको हमने एक्सटेंड कर लिया, उतना 1 फ्लोर एक्स्ट्रा बन गया आपका। मैकेनिज्म सेम रहेगी। आपने अपग्रेड कर दिया आपकी लिफ्ट को, फोन पे आपने सॉफ्टवेयर अपग्रेड करा, आपने लिफ्ट अपग्रेड कर लिया। वेरी नाइस। वाकई में आपकी लिफ्ट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है आपकी तरह।
थैंक यू। और मैं तो कहूँ कि एक्स्ट्रा और ओवर स्मार्ट है मेरी तरह। बिल्कुल, मैं बोलने वाला था बट आपने बोल दिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल, थैंक यू। और चेन्नई में, पूरे चेन्नई में कुछ ही लोग मिले मेरे को जो बढ़िया से हिंदी बोलते हैं, उसमें से अभिषेक भाई है एक। मैं हूँ राजस्थान से बट पला बड़ा चेन्नई में हूँ, तो हाँ तमिल हिंदी सब हो और जाएगा। वो कहते हैं ना कि पूरी भीड़ में किसी को भी पत्थर मारेंगे तो एक ना एक अभिषेक मिल ही जाएगा, अभिषेक को ही लगेगा। या दो मिले, यही 2 मिल गए हैं, और एक और हैं जो घूम रहे हैं, उनका भी नाम अभिषेक ही है। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू, प्लेजर टू मीट यू। थैंक यू, नाइस टू मीट यू टू। तो ये थी एलिवेटर्स की कहानी। कमेंट में बताइएगा जरूर कि आपको कैसा लगा, और क्या आप घर बनाएंगे तो ऐसा कोई लिफ्ट, एडवांस लिफ्ट, स्मार्ट लिफ्ट मेरी तरह अपने घर में इंस्टॉल करवाएंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो डिस्क्रिप्शन खोल के उसमें चेक कर लेना, नंबर हमने दे रखा है।